हेलो फ्रेंड्स। आज हम साकेत की अगली पंक्तियों के बारे में सुन रहे हैं। हुआ एक दुस्वप्न सा सखी कैसा उत्पात, जगने पर भी वह बना वैसा ही दिन रात। खान पान तो ठीक है पर तदंतर हाय, आवश्यक विश्राम जो उसका कौन उपाय। इसमें उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि मैंने एक बुरा सपना देखा है जिससे मेरा उथल पुथल हो गई है बहुत ज़्यादा। और जगने पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि दिन रात ऐसा ही बुरा सपने के जैसा ही मेरा व्यतीत हो रहा है। जब मैं खान पान तो ठीक है, मतलब जब मैं दूसरों के संपर्क में रहकर दूसरों को खाना खिलाती थी, जब उनके साथ समय व्यतीत करती थी, तब तो ये ठीक रहता था। लेकिन अब तो बस हाई ही रह गई है, मतलब दुख ही रह गया है रात में और दिन में। जो मैं विश्राम करती हूँ तो वह विश्राम भी मुझे ऐसा लगता है जैसे कैसे युग के समान है। बहुत लंबा समय लगता है। तो इसका कोई उपाय है क्या सखी? उर्मिला जी अपनी सखी से कहती है कि इसका कोई उपाय है क्या? अर्थात इसका कोई उपाय नहीं है। अरे व्यर्थ है व्यंजनों की बढ़ाई, हठा थाल तू क्यों इसे आप लाई। वही पाक है जो बिना भूख भावे, बता किंतु तू ही उसे कौन खावे। बनाती रसोई सभी को खिलाती, इसी काम में आज मैं तृप्ति पाती। रहा किंतु मेरे लिए एक रोना, खिलाऊं किसी में अलोना सलोना। इसमें उर्मिला जी कहती हैं कि अपनी सखी से कहती हैं कि तू अपने व्यंजनों की बढ़ाई बंद कर और इस थाल को तू ले जा। इसे तू अपने आप क्यों लाई है? मैंने तो तुझसे नहीं कहा था खाने के लिए। और पकवान तो वही है, वही पाक है। पकवान तो वही होता है जो बिना भूखे भी अच्छा लगता है। लेकिन अब तो मुझे भूख ही नहीं लग रही है, तो मैं इसे कैसे खाऊं? इसे कौन खाएगा? उर्मिला अपनी सखी से कहती है, जब मैं रसोई बनाती थी ना और सबको खिलाती थी, तो इस काम में मुझे बहुत ज्यादा संतोष मिलता था। लेकिन अब तो मेरी जिंदगी में केवल रोना ही रह गया है। अब मैं क्या तो बनाऊं और क्या खिलाऊं। अब मेरे पास कुछ भी काम नहीं रह गया है, केवल मेरे पास विरह ही रह गया है। वन की भेंट मिली है एक नई व जड़ी मुझे जीजी से, खाने में सखी जिसके गुड़ गोबर सा लगे स्वयं ही जी से। रस है बहुत परंतु सखी विष है विषम प्रयोग, बिना प्रयोगता के हुए यहाँ भोग भी रोग। चित्रकूट से लौटने पर सीता ने एक जड़ी बूटी उर्मिला को दी थी, जिसके खाने से भूख प्यास सब शांत हो जाती है। इसका उल्लेख उर्मिला करती है। और वह वन उपहार में जीजी से जो दी गई जड़ी बूटी है उसे लेके आई थी, जिसके खाने से उसे भूख प्यास नहीं लगती थी। और अगर उसके भूख प्यास नहीं लगती थी उसके बाद भी उसका स्वाद ऐसा था कि विरह की अवस्था में गुड़ भी गोबर के जैसा लगता था। और भोजन में बहुत स्वाद है, लेकिन इस विरह के कारण उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे लगता है इस भोजन में जैसे किसी ने विष डाल दिया हो। और जब अगर कोई बनाने वाला और हमारे जीवन में अगर कोई खुशी नहीं है बिना प्रयोगता के, तो ये भोग है, ये जो भोग है ये भी हमें रोग के समान लगता है। लाई है चीर क्यों तू, हट मत कर यूं, मैं पीऊंगी न आली, मैं हूँ क्या हाय कोई शिशु सबल हटी। रंग भी राज्यशाली माना तू ने मुझे है तरुण वीरिणी, वीर के साथ ब्याहा, आंखों का नीर ही क्या कम फिर मुझको। इसमें उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि तू जिद मत कर, मेरे लिए तो दूध क्यों लाई है, तू क्यों हट कर रही है मेरे साथ। मैं कुछ भी नहीं पीऊंगी न कुछ खाऊंगी। मैं कोई एक छोटा शिशु नहीं हूँ जो तुम मुझे समझाओगी और मैं सफलता पूर्वक उसे पी लूंगी और वो तुम्हारी मतलब तुम जो चाहती हो कि मैं खा पी लूं, तुम्हारी इच्छा मतलब ये पूरी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। मैं भी एक राज्यशाली रंग हूँ, समझी तुम।
और मेरे को इस विरह में बहुत ज़्यादा, विरह में मुझे विरहणी सी लग रही हूँ, इसलिए मुझे कुछ भा नहीं रहा है। लेकिन तुमने मुझे क्या समझा है? मैं भी कभी वीर के साथ वधू बनकर आई थी इस घर में, और आंखों में मुझे इतना ज़्यादा, तब मुझे खुशी थी, लेकिन अब मुझे इतनी ज़्यादा दुख है, मतलब पानी है आंखों में, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं भा रहा है। अर्थात मेरे लिए ये रोना है, यही पर्याप्त है, इनसे ही मेरी तृप्ति हो रही है, इसलिए मुझे न तो कोई भूख लग रही है न प्यास लग रही है। तुम समझो इस बात को। उर्मिला ये बात अपनी सखी को समझाती है। चाहे फटा फटा हो मेरा अंबर अशून्य है आली, आकर किसी अनिल ने भला यहाँ धूली तो डाली। धूली धूसर है तो क्या, यूं तो मंग्र मात गात्र भी, वस्त्र ये वल्कनों से तो है सुरमय सुपात्र भी। फटते हैं मेले होते हैं सभी वस्त्र व्यवहार से, किंतु पहनते हैं क्या उनको हम सब इसी विचार से। पीऊं ला खाऊं ला सखी पहन लूं ला सब करूं, जीऊं मैं जैसे हो ये अवधि का अर्णव तरू। कहे जो मानो सो किस विद बता धीरज धरू, अरे कैसे भी तो पकड़ प्रिय के वे पद मरो। इसमें उर्मिला कहती है कि है ना, दुख के कारण, विरह के कारण मैं इतनी ज़्यादा पागल सी हो गई हूँ कि मेरे कपड़े कहीं भी अटक जाते हैं तो फट जाते हैं। मतलब विरह की इतनी अवस्था में उर्मिला को कोई होश ही नहीं है। तो वो कहती है मेरे जो वस्त्र हैं ये चाहे फटे फटे हो गए हैं, लेकिन मेरा हृदय रूपी जो आकाश है वह भी अशून्य, मतलब खाली नहीं है। मतलब इसमें मेरे प्रिय पति की प्रतिमा विराजमान है आकर। लेकिन मेरे जो ये फटे कपड़े हैं इस पर किसी अनिल, मतलब हवा ने धूल तो डाली है, मतलब इनको ढक दिया है, और ये मिट्टी के समान किसी मतलब मिट्टी के समान इनको मिट्टी से इनको ढक दिया है। मेरा हृदय धूल दूसरी थी सही, लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, और ये शरीर ही मेरा मूल मंत्र है। यदि अंबर को वस्त्र के रूप में प्रयुक्त किया जाए तो, यद्यपि मेरे वस्त्र तो धूल में है, लेकिन वल्कल से तो कहीं अच्छे हैं जो मेरे पति ने धारण किए हैं। और ऐसी अवस्था में, विरह की अवस्था में जो मैं रह रही हूँ, तो ऐसे में तो मेरी आत्मा भी बहुत अच्छी है, और इस विरह को धारण करने के कारण मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये शरीर तो आत्मा रूपी एक वस्त्र के समान है हमारा, और जब हम मर जाएंगे ना, तो हमारी जो आत्मा है वह दूसरा शरीर बदल लेती है। और सांसारिक क्षेत्र में वस्त्र के बदलने से कोई मोह नहीं होता, उसी प्रकार शरीर के बदलने भी हमें मोह नहीं करना चाहिए। मतलब सभी वस्त्र मैले होते हैं, फटते हैं भी हैं, तो क्या हम इस विचार से उन्हें पहनते हैं कि ये कभी गंदे नहीं हो, ये या फिर हमको इनको कभी खत्म नहीं, मतलब इन वस्त्रों को कभी पटकना नहीं है। इस भावना से तो कोई भी मनुष्य जीवन व्यतीत ही नहीं कर सकता, अगर वो ऐसे पल पल सोचता रहेगा तो। सखी, तू जो कहेगी वो मैं खाऊंगी, और तू कहेगी मैं पीऊंगी, और सभी काम करूंगी। मुझे तो केवल जीवित रहकर इस विरह रूपी जो अवधि मुझे मिली है इसको तय करना है, और जो तू कहेगी उसे मैं मानूंगी भी। बता मैं किस तरह से धीरज धरूं। तू मुझे अपने प्रियतम के पद पकड़वा दे, मतलब मुझे अपने प्रिय के पैरों में रहना है, ये मेरे लिए उत्तम है, ये मेरे लिए अभिष्ट है। मैं उनके पैरों में ही मरूं, ये मेरी कामना है। रोती है और दूनी निरख कर मुझे दीन सी 3 सासे, होते हैं देवर्षि नत हत पहने, छोड़ती हैं उषा से। आली तू ही बता दे इस विजन बिना, मैं कहाँ आज जाऊं, दीना ही न अदीना ठहर कर, जहाँ शांति दूं और पाऊं। इसमें बहुत अधिक व्यथित होकर उर्मिला कहती हैं कि मुझे दुखी देखकर मेरी 3 सासें भी व्यथित होकर रो रही हैं, और जो मेरे देवर हैं, देवर कौन कौन है, शत्रुघ्न है, वह भी मुझे देखकर नत होते हैं, और मेरी जो बहनें हैं वह भी उस सांसें छोड़ती हैं। बहनें कौन कौन सी हैं, मांडवी और श्रुति कीर्ति। और हे सखी, मैं तुझसे पूछती हूँ कि इस
विरह के बिना, इस अगर कोई मेरे पास कोई उद्देश्य नहीं है, तो मैं कहाँ चली जाऊं, जिससे कि मैं दीना होकर, अधीन सी होकर दूसरों को शांति प्रदान करूं और स्वयं भी शांति पाऊं। आई थी सखी मैं यहाँ लेकर हर्षोच्छ्वास, जाऊंगी कैसे भला देकर ये निश्वास। कहाँ जाएंगे प्राण ये लेकर इतना ताप, प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना होगा आप। सखी मैं अपने जन्म काल में, मतलब जब मेरा जन्म हुआ था, तो मैं बहुत अत्यधिक हर्ष और उल्लास के साथ इस संसार में आई थी, किंतु इस प्रकार निश्वास क्या मैं इस संसार से चली जाऊंगी? इस दशा में, इस विरह की दशा में क्या मैं मर पाऊंगी? इतना पाप लेकर मेरे प्राण भी कहाँ जाएंगे? मुझे कहीं जगह भी नहीं मिलेगी। यदि ये चले भी गए ना, तो प्रियतम के वापस लौटने पर वे खुद वापस आ जाऊंगी। अपने आप के लिए कह रही है कि मैं इस तरह से प्रियतम से जुड़ी हुई हूँ। साल रही सखी माँ की, झांकी ये चित्रकूट की मुझको, बोली जब वे मुझसे, समीला न वन ही न भवन ही तुझको। उर्मिला चित्रकूट की बातों का स्मरण करके सखी से कहती है कि सखी, चित्रकूट वाली माँ की झांकी है ना, मुझको अब भी याद आती है ना, तो मुझे बहुत दुख होता है। जिसपे उन्होंने मुझसे कहा था कि अरे, तुझको न प्रिय का साथ मिला, न वन में और न ही भवन में। अर्थात इतनी मर्म स्पर्शी बातें जो केकई ने उर्मिला से कही थी, वो उसे बार बार याद आ रही हैं। जात तथा जमाता समान ही मानता थे आए, पर निज राज्य ने मंझली माता को वे प्रदान कर पाए। मिली मैं स्वामी से पर कह सकी क्या संभल के, बही आंसू होंगे सखी जब उपालम गल के। उन्हें हो आई जो निरख मुझको नीरव दया, उसी की पीड़ा का अनुभव मुझे हार रह गया। उर्मिला चित्रकूट में आए राजा जनक के मनोभावों का वर्णन करती हुई कहती है कि मेरे पिता जनक उनको पुत्र और जमाता दोनों ही समझकर वहां आए थे, किंतु मजली माता केकई को अपना राज्य न दे सके और चित्रकूट में स्वामी से मिली थी, जो उन्हें चित्रकूट में स्वामी से मिली थी, किंतु उसने कोई भी बात सावधानी से नहीं कह सकी। मेरे हृदय में जो उपालम भरा हुआ है, वह जिनको मैं उनसे कहना चाहती थी, वह सब तो आंसू बनकर ही बह गए। मैंने जब उनको वनवासी के रूप में देखा ना, तो मेरा हृदय बिल्कुल गदगद दयार्द हो गया। केवल उसी की पीड़ा ने मुझे अनुभव हुआ, उन्हीं की पीड़ा मुझे पल पल महसूस होती है और कुछ भी मुझे महसूस नहीं रहता है, और सब मैं भूल गई हूँ। न कुछ कह सकी अपनी, न उन्हीं की पूछ में सकी भय से, अपने को भूले वह मेरी ही कह उठे सखेल हृदय सेत। चित्रकूट मिलन पूर्ण रूपेण जब नहीं हो सका, तो उस विषय में पश्चाताप करती हुई उर्मिला कहती है कि सखी, मैं उस समय भय के कारण न तो अपने मन की भावनाओं को बता सकी और न ही उनसे कुछ पूछ सकी, जिससे कि उनकी बात ही मेरे को याद रह जाती। वे तो अपनी बात को भी भूले हुए थे, वे मेरी ही बात के सशोक हृदय में कह रहे थे। मिथिला मेरा मूल है और अयोध्या फूल, चित्रकूट को क्या कहूँ रह जाती है भूल। सिद्ध शिलाओं का आधार ओ गौरव गिरी उच्च उदार, तुझ पर ऊंचे ऊंचे झाड़, तने पत्र में पत्र पहाड़। क्या अपूर्व है तेरी आड़, करते हैं बहु जीव विहार, ओ गौरव गिरी उच्च उदार। इसमें चित्रकूट के प्रति आशंका व्यक्त करती हुई उर्मिला कहती है कि सखी, मैं अपने जीवन रूपी विरह की जड़ मिथिला प्रदेश मानती थी, जहाँ इसकी उत्पत्ति हुई है। साथ ही इस विरह का विकास साकेत में हुआ है। अतः
उस विरिया का फूल है। किंतु मैं बार बार ये भूल जाती थी कि चित्रकूट को क्या कहूँ, उससे मेरे जीवन का क्या संबंध है। अरे चित्रकूट, तू सिद्ध शिलाओं का आधार है, अर्थात तेरे वक्ष स्थल पर ऐसी शिलाएं हैं जिनके रहने से व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये शिलाएं कहलाती हैं एवं तू प्रयत्नों में गौरव प्राप्त किए हुए है। तू बहुत उच्च एवं उदारता के कारण सभी को आश्रय दान देता है। तेरे जो ये वक्ष स्थल है, ये ऊंचे वक्ष ये ऊंचे ऊंचे वृक्ष जो सुशोभित हैं, जिनके तने एवं पत्र पहाड़ के समान प्रतीत हो रहे हैं, तो बीच बीच में रोग या व्यवधान उपस्थित करता है जो बहुत अपूर्व है। उसी आड़ के कारण अनेक जीव जंगलों में विहार करते हैं। अरे चित्रकूट, तू गौरव में उच्च और उदार है। गिर कर तेरे चारों ओर करते हैं घन क्या ही घोर, नाच नाच गाते हैं मोर, उठती है गहरी गुंजार। ओ गौरवमयी, ओ गौरव गिरी उच्च उदार, नहलाती है नभ की वृष्टि, अंग पोसती आतव सृष्टि, करती है शशि शीतल दृष्टि, देता है ऋतुपति श्रृंगार। ओ गौरव गिरी उच्च उदार। चित्रकूट कूट के प्रति आशंका कर रही है उर्मिला, और फिर कहती है कि चित्रकूट, तेरे चारों ओर घने बड़े बड़े घिरकर शोभा उत्पन्न घुरकर शोभा उत्पन्न करते हैं, जिनको देखकर मोर भी नाचने लगते हैं। किससे नाचने लगते हैं? आनंद से नाचने लगते हैं और गाने भी लगते हैं। और उन मोर पक्षियों की जो गुंजार होती है, उससे वन प्रदेश में गुंजित होती रहती है। तू गिरों में गौरवता प्राप्त करने वाला उच्च उदार पर्वत है। चित्रकूट, समस्त प्रगति तेरी अर्चना में लगी रहती है। आकाश में होने वाली वर्षा तुझको स्नान कराती है, तुझसे समस्त अंग जल में होकर भीग जाता है। गर्मी का ताप तेरे अंगों को पहुंचता है। चंद्रमा अपनी चंद्रिका से तुझे शीतल दृष्टि प्रदान करती है। चंद्रमा चंद्रिका से तुझे शीतल दृष्टि प्रदान करता है चंद्रमा। और स्वयं जो बसंत ऋतु है, वह भी विभिन्न प्रकार की जो कुसुम है, उनके विकास में ऋतुपति भी तेरा श्रृंगार करता है। तू निर्झर का डाल दुकुल, लेकर कंदमूल फल फूल, स्वागतार्थ सबके अनुकूल, खड़ा खोल दरिया के द्वार। ओ गौरव गिरी उच्च उदार। फिर चित्रकूट के प्रति आशंका में उर्मिला कहती है कि गौरव में गिरी और ऊंचे पर्वत चित्रकूट तेरे ऊपर निर्झर निरंतर झरते रहते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि वे निर्झर जल का दुकुल धारण किए हुए हैं। तेरे वक्षों में कंदमूल फल फूल उत्पन्न होते हैं, मानो तू उन्हें अपने आगंतुक अतिथियों के स्वागतार्थ के लिए खड़ा हुआ है। तूने उनके विश्राम के लिए अपनी भुजा के द्वार कपाट भी खोल रखे हैं। अब अगली पंक्तियां अगली वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।